डियर फ्रेंड्स, आज हम एक स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नया क्वेश्चन। इसमें जितनी भी मैंने एरर्स दिए इट विद रेफरेंस टू द सेल्स, और सेकेंडली एरर्स जो है हमने कमिट करे प्रीवियस ईयर में और हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर में। इस केस में एरर्स हमने कमिट करे 23-24 में और वी आर रेक्टिफाइंग इन 24-25। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। Sale of goods to Ram 20,000 recorded in sales book as rupees 2,000। हमने यहाँ पे सेल करी है राम को और एरर कहाँ पे हुआ है? रिकॉर्डिंग स्टेज में। इसका मतलब जो मेरी यहाँ पे हमने सेल बुक बनाई है, सेल बुक में यहाँ पे हमने कितना लिखा होगा? 2,000 रुपए। और यहाँ से आपका राम अकाउंट में भी कितना डेबिट हुआ होगा? 2,000 रुपए। और जो टोटल आ रहा है 2,000 रुपए, ये मेरी सेल अकाउंट में चला गया होगा। इसका मतलब लास्ट ईयर जो हमने एंट्री पास करी है वो हमने क्या एंट्री पास कर दी है? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद रेफरेंस टू 2,000 रुपीज। अब हमने ये सीखा हुआ है कि अगर प्रीवियस ईयर के एरर सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई करते हैं तो सब्सिक्वेंट ईयर में कोई भी नॉमिनल अकाउंट यूज नहीं होगा। तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद रेफरेंस टू 18,000 रुपीज। बट सिंस सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट है, जो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल है, होप आपको इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं आया होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। सेल ऑफ गुड टू राम 20,000 पोस्टेड एज रुपीज 2,000। यहाँ पे जो एरर हुआ है वो रिकॉर्डिंग में नहीं हुआ है, एरर कहाँ पे हुआ है? पोस्टिंग में हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर इसको मैं यहाँ पर नीचे लेके दिखाता हूँ, इसका मतलब हम लोगों ने क्या करा है अपनी सेल्स बुक में? राम यहाँ पे तो हमने 20,000 रुपए सही रिकॉर्ड करा है, बट यहाँ से जब हमने राम अकाउंट में पोस्टिंग करी तो 2,000 पोस्टिंग हुई। सेल अकाउंट में ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ सेल बुक गया, तो सेल अकाउंट में मेरे 20,000 रुपए गए। इसका मतलब मेरी जो रॉन्ग एंट्री बन गई वो एंट्री बन गई राम अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू सेल्स 20,000 रुपीज। तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी इस बारी? राम अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज टू सस्पेंस 18,000, क्योंकि हमने राम को शॉर्ट डेबिट करा है बट सेल्स अकाउंट में मेरे बिल्कुल सही अमाउंट गया है। हैंस जो मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई वो राम टू सेल्स। ये तो सिंपल है, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट सारे एरर्स विद रेफरेंस टू सेल्स लिए, ये कॉमन है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पिक कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। सेल ऑफ गुड्स टू राम 20,000 रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एंड पोस्टेड एज रुपीज 2,000। अब इस एरर को हम समझने की अगर कोशिश करें तो क्या एरर हुआ है? हमने सेल करी है कितनी? 20,000 रुपए की। हम रिकॉर्ड कहाँ कर गए? परचेज बुक में। और पोस्ट कितना करा है? 20,000। इसका मतलब अगर आप लोगों को तो ये एक्सपीरियंस ही होगा सिंपल रेक्टिफिकेशन में, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सिंपल इसकी रेक्टिफिकेशन बनाऊं तो क्या बनेगी? यहाँ पे हमारी बनेगी राम अकाउंट डेबिट हाउ मच? 22,000 रुपीज। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज टू सेल्स 20,000 रुपीज टू परचेज 20। ये मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ नॉर्मल कोर्स में, जब प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों जो है ये दोनों मेरे क्या आ रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट। हेंस मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी राम सस्पेंस टू कैपिटल। राम सस्पेंस टू कैपिटल। मैं यहाँ पे अपनी इस वीडियो में एज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक एंट्री बनाने में आपको क्लैरिटी होगी, हेंस मैं उस पर ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू make lengthier videos. जहां पे टेक्निकलिटी आएगी आई विल टेक ड्यू टाइम टू एक्सप्लेन यू। नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। गुड्स ऑफ रुपीज 50,000, सेल प्राइस 70,000, sold on 31st March 24 to Mohan, but goods were not dispatched. No entry was recorded for sales, but goods were counted as a part of the closing stock. तो यहाँ पे एक बार समझने की दोबारा कोशिश करते हैं, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? मेरी गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50,000 रुपए, और सेल प्राइस कितनी है? 70,000। हमने 31 मार्च 24 को इसको बेच दिया मोहन को, और गुड्स वर नॉट डिस्पैच। तो हमने गलती क्या कर दी? ना तो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करी, बट हम क्लोजिंग गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट मान गए क्योंकि गुड डिस्पैच नहीं करे थे। इसको समझने के लिए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के रेफरेंस से समझाता हूँ लास्ट ईयर गलती क्या हुई है। देखिए यहाँ पे मेरे पास परचेज आ रही होगी, कितना परचेज थी एक बार समझ लेते हैं।
परचेज 50,000 थी। यहाँ मेरे पास परचेज आ रही थी 50,000 रुपीज की, और मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखा गया, 50,000। इसका मतलब हमने यहाँ पे सेल्स की एंट्री ही बिल्कुल पास नहीं करी है। अब ये जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है, ये अगले साल का क्या बन गया है, ओपनिंग स्टॉक। इट शुड नॉट बी देयर। तो यहाँ पे जो मेरी गलतियां हुई है, वो गलती क्या हुई है, पार्टी का नाम देख लेते हैं, क्या नाम आ रहा है पार्टी का एक बारी, मोहन। एक गलती क्या हुई है, हमने मोहन को डेबिट नहीं करा है, हमने अपनी सेल्स को क्रेडिट नहीं करा है। मोहन को डेबिट करना था 70 से, हमने सेल को क्रेडिट नहीं करा है। हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इस साल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उसको हम 50,000 रुपए से ज्यादा दिखा गए। अब आप ये देखिए, ये दोनों जो है, ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का एलिमेंट है। ये कहाँ जाता है मेरे पास, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अब इसकी इस कॉन्टेक्स्ट में भुवन को डेबिट नहीं करा है, और हम अगर अल्टीमेटली देखें तो हमने 20,000 रुपए का प्रॉफिट बुक नहीं करा है। भुवन को डेबिट नहीं करा है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट बुक नहीं करा है, और ओपनिंग स्टॉक को एक्सेस दिखाया। अब इसकी एंट्री हम समझने की कोशिश करते आइए। देखिए, मोहन को मैं डेबिट करूंगा कितने से, 70,000 रुपए, सॉरी। ओपनिंग स्टॉक जो हम फालतू दिखा गए हैं, वो रिड्यूस करूंगा, और हम लोगों ने 20,000 का प्रॉफिट बुक नहीं करा था, वो रिकॉर्ड करूंगा। तो हेंस ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आई होगी। दोबारा बताता हूं मैं आपको ट्रांजेक्शन। हम इसको ऐसे समझते हैं, अगर यहाँ पे मैं सेल रिकॉर्ड करता तो मेरा क्या होता, 20,000 का प्रॉफिट आता। वो 20,000 का प्रॉफिट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, तो मुझे रिकॉर्ड करना है। तो मैंने जो अब जितना भी प्रॉफिट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है इस ईयर में, वो कहाँ जाएगा, आपके कैपिटल अकाउंट में। हेंस जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी, वो मोहन को डेबिट नहीं करा था, वो कर दिया। हम ओपनिंग स्टॉक 50,000 का फालतू दिखा रहे थे, और हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि लास्ट ईयर का हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा था। तो होप ये ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हुई होगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। Goods of rupees 50,000, sale price 70,000, sold on 31st March 24 to so on. Goods were not dispatched. No entry was recorded for sales, but goods were not included as a part of closing stock. इन दोनों क्वेश्चन में 4 और 5 में फर्क क्या है, कि दोनों में सेल हो गई थी, सेल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी हम लोगों ने, बट फोर्थ में हमने गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट मान लिया था, और फिफ्थ में क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं माना है। इसका मतलब अगर मैं फिफ्थ का इम्पैक्ट आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। यहाँ मेरे पास परचेज कितनी आ रही थी, 50,000 रुपए। यहाँ मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाया दोस्त ने, इसका मतलब इस ईयर मैं अपना लॉस कितने का बुक कर गया हूँ, 50 का। बल्कि हमने तो 50 का सामान 70 में बेचा है। इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट आना चाहिए था, बट हम एरर क्या कर गए, हम लॉस को 50,000 रुपए दिखा गए। इसका मतलब इस साल हमको ठीक करने के लिए प्रॉफिट 70 का दिखाना पड़ेगा, तब करेक्ट पोजीशन आएगी। दोबारा बताता हूँ, हम लास्ट ईयर 50,000 का लॉस दिखा गए, इसकी वजह से हमने कैपिटल कम कर दी 50,000 रुपए से। होना रिवर्स चाहिए था, 20,000 का प्रॉफिट आना चाहिए था। तो इस ईयर में जो गलती हुई है, एक गलती तो क्या हुई है फ्रेंड्स, हम लोग लॉस गलती से बुक कर गए हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 70,000। दूसरा जो सोवन है, क्योंकि हमने सेल की एंट्री पास ली, सोवन को हमने डेटर नहीं बनाया। तो अगर हम सिंपल सी एंट्री इस साल रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, सोवन को डेबिट कर देंगे, डेटर बना देंगे, और लास्ट ईयर जो हमने 50 का लॉस दिखाया था, जो कि 20 का प्रॉफिट आना चाहिए था, उसको कंपेंसेट करने के लिए हम इस साल का 70 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, और 70 का प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो हाँ, आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन भी क्लियर हुई होगी जो हम कर रहे हैं फिफ्थ वन में। आइए सिक्स करते हैं। Goods of 40,000, sale price 50,000 was given to the creditors in full settlement of 50, but no entry was passed. In the sense 40,000 का स्टॉक था, हमने उसको सेल कर दी, बट हमने सेल किसको कर दी, क्रेडिटर्स को कर दी, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 50,000, बट नो एंट्री वॉज पास। अगेन अगर आप इसका इम्पैक्ट देखें, तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, हमने लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, एक मिनट,
गुड्स कितने थे 40-50, हमारे यहाँ पे परचेज आ रही होंगी दोस्त 40,000 की। हमने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया, जिसकी सेल प्राइस कितनी थी 50,000, और हमने इसको शो ही नहीं करा ट्रांजेक्शन को। अब क्योंकि गुड्स हमारे पास नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, नील आ रहा होगा। इसका मतलब लास्ट ईयर हमने करा क्या है, हम लोगों ने बेसिकली 10,000 का प्रॉफिट बुक करा है, क्योंकि 40,000 का गुड्स हमने, उसकी सेल प्राइस 50 है, क्रेडिटर्स को दे दिए फुल सेटलमेंट में, तो हमने 10 का प्रॉफिट बुक नहीं करा है। रेदर हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने इधर लॉस कितना बुक कर दिया दोस्त, 40,000 रुपीज, बल्कि 10,000 का तो प्रॉफिट आना चाहिए था। इसका मतलब इस साल मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो भी हम लास्ट ईयर कह रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल में डालेंगे। और लास्ट ईयर मैंने अपने क्रेडिटर्स को रिड्यूस नहीं करा है, तो सिंपल जो इस साल एंट्री बनेगी, क्रेडिटर्स का नाम क्या है मेरे यहाँ पे, क्रेडिटर्स का नाम नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो हमने एंट्री पास कर दी, क्रेडिटर्स को हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि उसको सेटल कर चुके हैं। और लास्ट ईयर हम 40 का लॉस बुक कर गए थे इंस्टेड ऑफ 10 का प्रॉफिट, तो इस साल 50 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे बाय ट्रांसफरिंग डायरेक्टली टू द कैपिटल अकाउंट, हेंस माय एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट। आई नेक्स्ट करते, गुड्स ऑफ रुपीज 80,000, सेल प्राइस 1 लाख, वर गिवन ऑन अप्रूवल ऑन 30/3/25। Approval is awaited till 31st March 25. Neither sales were recorded nor good was included as the part of closing stock. हमने 80,000 का जो सामान था उसकी सेल प्राइस 1 लाख की अप्रूवल पे दिया है, और अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया। हमने ना तो सेल रिकॉर्ड करी है और ना उसको क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाया। कि मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, मुझे स्पेस मिल जाएगी। आइए, अब हम क्या कह रहे हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 80,000 वर गिवन ऑन अप्रूवल, तो हम लोगों ने ना तो सेल रिकॉर्ड करी और ना उस पर क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाया। गुड्स कितने के थे 80,000, 1 लाख। इसका मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने इधर परचेज करी होगी फ्रेंड्स 80,000 की, हमने इसको अप्रूवल पे दिया है, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इट शुड बी पार्ट ऑफ माई क्लोजिंग स्टॉक, बट हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को नील शो करा है, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 80 आना चाहिए था बाय वे ऑफ स्टॉक विद कस्टमर। इस गलती से हमने क्या करा है, हम लोगों ने 80,000 का लॉस बुक कर लिया है, और 80,000 का लॉस नहीं आना चाहिए था। नेट में हम बात करें तो हमारी यहाँ जो लास्ट ईयर की गलती हुई है वो सिर्फ क्या हुई है, हम 80,000 का यहाँ पे लॉस बुक कर गए। नाउ लेट्स रेक्टिफाई। अब यहाँ पे हम लॉस बुक कर गए, तो इस साल उस लॉस को कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो इस साल जो हम एंट्री बनाएंगे कैपिटल अकाउंट 80, और हमने स्टॉक जो था वो हमारा था, हमने लास्ट ईयर नील पे शो करा है, तो ऑब्वियसली इस साल ओपनिंग स्टॉक भी नील आया होगा, तो ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हेंस जो मेरी 7th की एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक टू कैपिटल। होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। गुड्स ऑफ 80,000, सेल प्राइस 1 लाख वर गिवन ऑन अप्रूवल ऑन 30/1/25 to Ram. He approved 60% of the goods on 31st March 25, and for balance approval is awaited. Neither sales were recorded nor goods were included as a part of the closing stock. इसका मतलब कस्टमर ने एक्सेप्टेंस दे दी थी, हमें 60% की सेल बुक करनी थी जो हमने नहीं करी है, तो और दूसरा हमें 40% जो स्टॉक बचा है वो स्टॉक में दिखाना था, वो भी नहीं दिखाया है, तो ये एरर करा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने किस किस कॉन्टेक्स्ट में एरर करे। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए
मेरे पास लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में इधर परचेज आ रही होगी 80,000 रुपीज, और मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नील दिखा दिया। इसका मतलब मैं क्या कर गया हूँ, मैं 80,000 का लॉस बुक कर गया हूँ। ये मैं गलत कर गया हूँ। और अगर मैं सही ट्रेडिंग अकाउंट बनाता तो इधर परचेज कितना आता, 80,000 रुपीज। इधर मेरे पास सेल्स कितनी आती, हमने 60% सेल्स रिकॉर्ड करी है। सेल्स मेरे पास आती 60,000 रुपीज, और मेरे पास स्टॉक कितना बचता, 40,000। 32,000 रुपीज का स्टॉक बचता। इसका मतलब मेरे पास नेट प्रॉफिट आना चाहिए था फ्रेंड्स 12,000 रुपीज का। तो मैंने ये नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करा। और दूसरा, जो मैंने सेल करी है कौन राम, मैंने अपने डेटर्स को रिकॉर्ड नहीं करा है। कितने से फ्रेंड्स, 60% है 60,000 से। तो हमने ये एरर्स करे। और इधर हम लॉस कितना दिखा गए, 80,000 का लॉस दिखा गए। इसका मतलब इस साल रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें इस साल 80,000 को लॉस को रिवर्स करने के लिए 80 का तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और 12 का जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो बुक करना पड़ेगा। इस साल मतलब मुझे 92,000 का प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। मीन्स ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है जो इस साल ओपनिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एंट्री। तो इस साल मैं क्या करूंगा, राम को डेटर को 60,000 से दिखाऊंगा, क्योंकि हमने सेल रिकॉर्ड नहीं करी थी। ओपनिंग स्टॉक 32 लास्ट या क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करा था, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया वो आएगा। और 92,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। ये मैं आपको दोबारा से ऊपर लेकर चलता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो रहा हो आपको। देखिए लास्ट ईयर हम लोगों ने लॉस कितना बुक कर लिया था, 80,000। और आना क्या चाहिए था, हमारा प्रॉफिट आना चाहिए था 12,000। इसका मतलब इस साल मुझे 92,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड बुक करना है। हमने सेल करी थी, तो इसकी वजह से राम मेरा एक डेटा बना था, ये डेटा रिकॉर्ड नहीं करा था। तो मेरे पास एक डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए था राम 60,000 रुपीज का। हमने यहाँ पे स्टॉक बुक नहीं करा था, जो अगले साल ओपनिंग स्टॉक आया होगा तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। कितने का दोस्त, 32,000। इन दोनों को मैं डेबिट करूंगा और इसे क्रेडिट कर दूंगा कैपिटल अकाउंट में। वही एंट्री मैंने आपके लिए यहाँ पे नीचे ड्राफ्टिंग करी है। राम अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Next transaction, goods of 70,000, sale price 1 lakh was exchanged against purchase of machinery on of rupees 1 lakh on 110/23, but no entry was passed. Debt is 10%. इसका मतलब हम लोगों ने गुड्स जो दे दिए थे, 70,000 रुपए गुड्स थे, सेल प्राइस 1 लाख रुपए थे, वो हमने एक्सचेंज करे फॉर परचेज ऑफ मशीन, को एंट्री पास नहीं करी है। इसको मैं आपको एंट्री से दिखाता हूँ। इसका मतलब जो मेरी एंट्री बननी चाहिए थी, रेक्टिफिकेशन एंट्री बननी, तो एंट्री बननी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीज, क्योंकि हमने सेल करी है। और हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने से, हमने साल के बीच में परचेस किया, डेप 10% है तो 5% हो गया। इसका मतलब ये दो एंट्री हमने पास नहीं करी है। अगर हम इसको कंबाइन कर दे तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट 95,000, डेप अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। अब ये दोनों मेरे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, सब्सिक्वेंट एरर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 95,000। अब आप देखते हैं, लेट्स सी क्या एंट्री हमने बनाई है। हमने बनाई है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 95,000। तो होप आपको ये भी समझ में आई होगी कि हमें कैसे करना है। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 on 1/4/23 was sold for 7,000 to Mohan. The amount was recorded in a sales book. Debt is 10% per annum. अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या गलतियां हुई है। हम एंट्री पास कर गए फ्रेंड्स, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 से। और एक एंट्री हम पास कर गए, डेप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,000 रुपीज से। ये दो एंट्रियां हम लोग गलत पास कर गए, ये रॉन्ग एंट्री है मेरी। अब मैं जो करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी, तो क्या करनी चाहिए थी फ्रेंड्स, हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी डेप। हमने कब बेचा है, सॉरी हमने साल के शुरू में बेचा है, तो डेप तो लगेगी नहीं। हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए
लॉस अकाउंट डेबिट 13,000 रुपीज, टू फर्नीचर 20,000 रुपीज। ये एंट्री पास करनी चाहिए थी और हम एंट्री ये दो पास कर गए। अब रेक्टिफिकेशन करते हैं। मोहन डेबिट होना चाहिए था, मोहन डेबिट हो गया। लॉस डेबिट होना चाहिए था, लॉस डेबिट नहीं हुआ, लॉस को हमने डेबिट कर दिया। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था 20 से, फर्नीचर 2 से क्रेडिट कराए, तो हम यहाँ पे फर्नीचर को 2 से हम फर्नीचर को 18,000 रुपए से क्रेडिट और कर देंगे। देखिए हम कर कैसे रहे हैं। मोहन डेबिट होना था 7 से, डेबिट हो चुका है। लॉस डेबिट होना 13 से, नहीं हुआ है, तो लॉस डेबिट 13 से कर रहे हैं। अभी मैं वैसे कर रहा हूँ नॉर्मल कोर्स में, जहाँ ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और जहाँ नॉमिनल अकाउंट आएंगे देन विल यूज द कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था 20 से, हम कितने से कर गए 2 से, फर्नीचर को 18 से क्रेडिट और करेंगे। तो हमने ये ठीक हो गया अकाउंट, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। एक्सपेंस को हम क्या कर गए थे, एक्सपेंस को हम सॉरी सेल, आप सेल पे आते, सेल हम क्रेडिट कर गए थे, सेल ठीक नहीं हुआ था, तो सेल को डेबिट करेंगे कितने से दोस्त, 7,000 रुपए से। एक्सपेंस को हम डेबिट कर गए थे, डेप को डेबिट कर गए थे, डेप को क्रेडिट करेंगे कितने से दोस्त, 2,000 रुपए से। अगर आप देखेंगे ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स नेट में देखा जाए तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट 20 से हो रहे, क्रेडिट 2 से हो रहे, तो नेट में नॉमिनल अकाउंट जो 18 से डेबिट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे वो एंट्री क्या बनेगी दोस्त, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 18,000 रुपए। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्त मैंने कैसे करा है। थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ सो दैट आपको लेक्चर बोरिंग ना लगे। हमने दोबारा से बताता हूँ करा क्या है, कि हम लोगों ने एंट्री समझी कि गलत एंट्री क्या हुई है। हम सेल बुक पर रिकॉर्ड करके तो हम एंट्री पास करके मूव ऑन टू सेल्स। इसका मतलब फर्नीचर मेरे ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा, तो फर्नीचर पे डेप लगा के डेप टू फर्नीचर 2,000, ये हम रॉन्ग एंट्री पास कर गए हैं। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन 7,000 रुपए, लॉस 13,000 रुपए, टू फर्नीचर 20,000। अब हमने रेक्टिफाई कर रहे हैं। मोहन डेबिट 7 से होना था, 7 से डेबिट हो चुका है। लॉस डेबिट होना था, नहीं हुआ, लॉस को डेबिट कर दिया। फर्नीचर 20 से क्रेडिट होना चाहिए था, 2 से क्रेडिट हुआ, 18 से क्रेडिट कर दिया। सेल हमारी गलती से क्रेडिट हो गई है, डेबिट कर दी। एक्सपेंस डेप गलती से डेबिट हो गई, क्रेडिट कर दी। तो इन सबको रेक्टिफिकेशन करने के बाद नेट एंट्री मेरी फ्रेंड्स ये बनी। तो आप होप आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मेनली जो हमने एरर्स प्रीवियस ईयर में करे और सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई करे, आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे एरर्स मैंने टेकअप करे विद रेफरेंस टू सेल्स। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।